हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया कि कौन कौन चैप्टर पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। अब उसमें मैंने एक चैप्टर निकाला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम है क्या, इसके पहले ओवरव्यू देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद सेट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो देखिए नंबर सिस्टम। और बताते दोस्त, मैं देख रहा था गाइड एक अरिहंत का, तो उसमें नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 9 नंबर में डाला गया। लेकिन डजंट मैटर, आप लोग टेंशन मत ले, मेरा पढ़ाने का एक अपना तरीका है। मैं सोचा कि ये नंबर सिस्टम के 9 एक्सरसाइज से लाइन उठा के पहला मैं सबसे पहले पढ़ा देता हूँ। तो बोलिए क्यों ऐसा किए? क्योंकि ये देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो मेरे दोस्त मैथ जो है ना, टोटल नंबर सिस्टम संख्या का ही खेल है। एकदम क्लियर है, इसको मानना होगा आपको कि मैथ में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो संख्या से रिलेटेड ही पढ़ेंगे और संख्या से ही मैथ का निर्माण हुआ है, ऐसा एकदम मानना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए मेरे दोस्त, तो पहले समझेंगे कि संख्या है क्या, आखिर इसका इतना बड़ा महत्व है तो ये संख्या है क्या, ये पहले समझेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, संख्या क्या है ना, ये अंकों का समूह है, डिजिटों का समूह है। क्या? नंबर, संख्या। तो पहले आप बोलिए अंक क्या है। तो बताते हैं मेरे दोस्त, अंक अभी तक टोटल 10 ही अंक हैं। तो बोलिए कौन कौन 10 ही अंक है सर, संख्या इतना बनता है? तो हाँ मेरे दोस्त, 10 ही अंक की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। अर्थात हम दूसरे वर्ड में संख्या को बोल सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या 2 अंक के समूह हो, 3 अंकों के समूह हो। क्लियर? तो अंक क्या है ये पहले समझते हैं, तब संख्या समझेंगे। तो देखिए डिजिट क्या है? अंक। तो अंक समझिए दोस्त, तो मैथ में बोल रहे हैं कि अंक सिर्फ 10 ही गो अंक है, उसी के सहायता से संख्या का निर्माण हुआ है। तो देखिए, तो डिजिट अंक है कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही है। यही डिजिट, यही अंक की हेल्प से नंबर का निर्माण हुआ है मेरे दोस्त, इसी से संख्या बनता है। तो बोलिए कैसे संख्या कैसे बनता है? तो देखिए, डिजिट से ही संख्या बनता है, नंबर। एकदम अच्छे से पढ़ना है संख्या। तो कैसे बनता है? देखिए, इसी में से ले, जैसे मान लिया हम लिख दे कितना, 15। तो ये संख्या है, लेकिन अंतर क्या है जो समझे ना, ये डिजिट, ये नंबर है लेकिन ये डिजिट से बना है। तो देखिए, एक डिजिट 1 लिया है और एक डिजिट 5 लिया है, तो ये 2 अंकों का समूह हो गया। कितने अंकों का? तो इसको क्या बोलेंगे? संख्या। ऐसा ही मान लिया 525, तो ये 3 अंकों का समूह हो गया, तो बन गया क्या? संख्या। अर्थात इतना समझ गए होंगे कि संख्या है क्या। तो यही संख्या ऐसा ही बनते रहता है, बड़ा बड़ा संख्या 1000, 10,000, लाख, करोड़ सब इसी से बनता है। क्लियर? इसी का हेल्प से। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि डिजिट अब तक टोटल 10 ही डिजिट मैथ में है और उसी के हेल्प से नंबर का निर्माण हुआ है। तो अब नंबर हम समझ गए, तो नंबर सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है? तो देखिए दोस्त, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए एक सिस्टम बनती है, तो वैसे इस संख्या को डिफाइन करना और पहचान के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि कौन सी संख्या को कैसे पहचानेंगे। क्लियर? क्योंकि ये डिजिट तो 9 है तो हम पहचान लेंगे, लेकिन संख्या बहुत होगी ना, 9 से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अनंत, इन्फिनाइट बोल सकते हैं संख्या। तो देखिए, तो संख्या पद्धति में हम देखेंगे क्या कि नेचुरल नंबर क्या है, इसका डिवाइड देखेंगे कि संख्या पद्धति किन किन आधारों पर डिवाइड किया गया। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे देखिए नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन, ऑड, बहुत सारे संख्या पद्धति में है। तो हम टोटल संख्या पद्धति में एक एक नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, सभी को देखेंगे सीरियल ढंग से, और उसके बाद मैं ये टोटल देख लेंगे कि संख्या कौन कौन सी है। उसके बाद मैं आगे देखूंगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, आप लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सीरियल ढंग से रिव्यू ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं, जिसे अगर इंग्लिश में बोले ना दोस्त,
तो हो जाएगा नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो बोलिएगा कि नेचुरल नंबर क्या है सर, हम नहीं जानते हैं। चलिए, तो नहीं जानते हैं ना, तो अफसोस करने की बात नहीं है, हम है ना बोले हैं इजी वे में बताएंगे। तो देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसे हम काउंट किया जाए, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट। अर्थात ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा। तो देखिए, तो काउंट किसको करेंगे सर, किसको कहेंगे नेचुरल नंबर? तो देखिए, काउंट अगर हम ये दो, मान लिए 2 मार्कर है, कितने मार्कर है दोस्त? 2। पहले पता नहीं है, मान लिए मार्कर है, तो हम इसे काउंट करने के लिए बोले, तब बोलिएगा 1 2, या एक घड़ी भी इसमें ऐड करना होता है, 1 2 3। अर्थात हम ये बात आपको बार बार जिक्र करके बता रहे हैं कि आप जब भी काउंट करना चालू करते हैं ना, तो 1 से करते हैं। कहां से करते हैं? 1 से। अर्थात जो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, वो 1 से होगा। कहां से होगा? अर्थात एग्जाम्पल कौन कौन होगा नेचुरल नंबर? तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक दोस्त? इन्फिनाइट, अर्थात अनंत तक, इन्फिनाइट तक चलेगी। इसे क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। तो बोलिए, इसे क्या चीज से दर्शाया जाता है? तो इसे एन से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? एन से। इसे एन से सूचित किया जाता है। ज्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन आराम आराम से बचाते चलते हैं, जो जो मेन पॉइंट है बताते चलेंगे। सूचित किया जाता है क्या चीज से? एन से। चलिए, तो देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे। अब जो अगला जो था ना, वो अगला जो बांटा गया है संख्या को, वो है प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो देखिए, तो होल नंबर किसको कहेंगे? कंफ्यूज इसी में लोग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे ऑब्जेक्टिव फिक्स, देखिए ये बेसिक है, ये सीखिएगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं सीखिएगा नहीं बनेगा। तो बाद में खोजिएगा नोट्स कि कोई VVI नोट्स दे, नहीं, ये पढ़ते चलिए और इसी से ना नोट्स बनता है। नोट्स है क्या? कुछ नहीं। तो देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर। तो देखिए, होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल 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 2 बार बोलिए ना, इट इज गोल। अर्थात सभी नेचुरल नंबर के साथ गोल को जोड़ दिया जाए। गोल मैंने समझते हैं 0। क्या? 0। अर्थात ऑल नेचुरल नंबर विथ 0 एडेड विथ 0। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को ऐड कर दिया जाए, बन जाएगा होल नंबर। क्लियर? देखिए, नाम भी बहुत अच्छा रखा गया, होल। होल के मतलब गोल, और गोल के मतलब 0। अर्थात प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या। जो प्राकृतिक संख्याएं के साथ 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे देते हैं दोस्त, क्या शामिल कर रहे हैं? 0। और 0 के बाद कुछ कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिट। क्लियर? अर्थात एक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर। चलिए और आगे चलते हैं, एकदम खाली हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन हो ना वो दूर हो जाए। तो पूर्ण संख्या के बाद कौन सी संख्या पढ़ेंगे दोस्त? तो पूर्ण के बाद आप जानते हैं कि अब इसमें हम जब 1 0 सम्मिलित कर लिए, तो काहे ना हम पढ़ ले थोड़ा पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। तो देखिए, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? ये संख्याएं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पूर्णांक संख्या, तो बोलिए इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इंग्लिश कुछ नहीं, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। चलिए, तो इंटीजर्स नंबर किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या, अर्थात धनात्मक तथा ऋणात्मक। पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक, अर्थात एग्जाम्पल देखिए ना, तुरंत समझ जाइएगा। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ धनात्मक। अब पूर्णांक ना है तो ऋणात्मक भी, अर्थात -1 -2 इधर डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ये हो गया क्या? पूर्णांक संख्या। एकदम समझते चलना है। अब अगला देखते हैं, फास्ट इसीलिए बोल रहे हैं ना दोस्त, क्योंकि ये इंट्रेंस की पढ़ाई हो रही है, कोई सिलेबस नहीं चल रहा।
खाली हम समझा देते कि मिस ना हो। तो अगला देखिए सम संख्या और विषम संख्या, तो ये सब बताने वाला चीज़ है, नहीं बताएंगे, आप लोग आराम से पढ़िए। तो सम विषम किसे कहेंगे? सम इवन नंबर, वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, या कहने का मतलब जिसका जोड़ा लग जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम वो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, विभाज्य का मतलब क्या? कटे, ना कटे 2 से, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या, ये सब खाली समझ लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोस्त, चलिए इसको बोले तो इंग्लिश में क्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए तो इसमें क्या, कुछ नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। क्या चीज के रूप में हो? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में। Q इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पे Q के मान जीरो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। क्यों नहीं होना चाहिए जो बताते हैं आपको। देखिए हमने संख्या पे चर्चा कर रहा, जब Q इक्वल टू जीरो लिख देंगे ना दोस्त, तो हम जानते हैं कि जब किसी संख्या में, मान लीजिए P है, कोई संख्या है, अब जब किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाए, क्या चीज किया जाए? जीरो से, तो इसका जो आता है ना इन्फिनाइट आता है, अनंत, और अनंत कोई संख्या है नहीं, तो नहीं है संख्या ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? Q इक्वल टू नॉट जीरो रहेगा, तब मानेंगे कि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। क्लियर? अब देखिए अपरिमेय संख्या, तो एकदम सेम। अपरिमेय संख्या में क्या? सेम जाना है, 5 नंबर अपरिमेय। तो अपरिमेय जो P बटा Q के रूप में ना हो, बस अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? जो P बटा Q के रूप में ना हो। यहाँ नंबर एस लगा दीजिए, कोई बड़ा। अब यहाँ देखिए ये सब छोटा मोटा मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है, एस छूट गया। क्लियर? चलिए तो देखिए अपरिमेय संख्या में हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए तो इरेशनल नंबर, तो जो P बटा Q के रूप में ना हो, जैसे एग्जांपल में अगर ले रहे तो देखिए √2, √3, √9 नहीं, √7, ये सब डॉट 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 क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल पूछेगा, क्या यह अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, इस प्रकार से पूछता, इसीलिए हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए अपरिमेय संख्या के बाद जो एक दो संख्या है ना दोस्त, बहुत कंफ्यूज करता है, एकदम पक्का है कि कंफ्यूज करना ही करना, उस पर चर्चा करते हैं पूरा आसान से एकदम। देखिए कैसे चर्चा करते हैं। अगला है, इसको मिटाते हैं। देखिए कौन कौन सी संख्या ऐसा है जो एक है वास्तविक संख्या, ओहो मिस ना हो जाए। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या रियल नंबर वो वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय जिसमें सम्मिलित हो, क्या परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। बस आराम से याद रखना, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, वो क्या होगा? वास्तविक संख्या। उसको भी ब्रेक कीजिए, जितना फास्ट चलिए और सेट प्रोवाइड कीजिए। हाँ अगर ना समझ में आए ना कि हाँ ये जरूरी था बताए हुए, कीजिए, नहीं समझे कमेंट में मारिए, यूट्यूब के कमेंट में वीडियो मारिए, फिर वीडियो बना के देंगे। क्या दिक्कत है? आप ही का जब सेवे करना है तो हमको वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है? तो देखिए अब जो आ रही है ना, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI आ रहा है, ये जो संख्या विभाजित हुआ है, देखिए स्टार लगा दी। क्यों? इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। सब होते हैं कंफ्यूज, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग भी हो जाइएगा कंफ्यूज। क्लियर? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये ऐसा है ना दोस्त, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, सबके आंख में धूरी झोंक रहा है, वही काम ही करता है प्राइम नंबर। एकदम कंफ्यूज। तो बोलिए क्या ऐसा बात है जो कंफ्यूज है? देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? तो अभाज्य संख्या को जो परिभाषा है ना मेरे दोस्त, वो बोलता है ना कि वो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या जो एक और अपने आप से कटे। किससे कटे? एक से और अपने आप से, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसका परिभाषा है, लेकिन देखिए कंफ्यूजन कहाँ है। ये बोला है ना कि वो वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अर्थात इसको थोड़ा लिख ही लीजिए कि कंफ्यूज ना हो। वो वैसी संख्या, चलिए समय ना लगे वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यही 2 पॉइंट बहुत कंफ्यूज करता है लोगों का कि कौन सा संख्या अभाज्य है, कौन सा संख्या अभाज्य है।
देखिए परिभाषा आप भी ईमानदारी से पढ़िए, हम भी ईमानदारी से पढ़ते हैं, दोनों फंसेंगे। देखिए बोल रहा कि वो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाज्य हो जाए अर्थात कट जाए, उस संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए बोल रहा कि वो वैसी संख्या जो स्वयं से, तो देखिए तो हम एक को उठाते हैं, किसको उठाते हैं? एक को, दो को उठाते हैं और तीन को उठाते हैं, तीन संख्या ही बता देगा। तो इसको कहना है कि जो एक से कटे, तो एक तो एक से कट ही जाएगा, भाग लग जाएगा, पहला कारण। दूसरा करा कि जो स्वयं से भाज हो जाए, तो एक से तो ये भाज हो रही है, एक संख्या भी स्वयं अपने एक के है, तो इससे भी भाज हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। चलिए दूसरा देखिए बोल रहा कि जो एक से और स्वयं से, तो देखिए एक से दो तो एक से कट ही जाएगा, और स्वयं अपने कितना है? दो, अर्थात दो से भी कट जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब तीन में आते हैं, तो तीन एक से कट रहा और इस स्वयं से तीन से भी कट रहा। क्लियर? तीनों में कंडीशन लागू। तो हम जरा चार उठा लेते हैं मेरे दोस्त। तो चार क्या आते हैं ना, तो देखिए चार कौन कौन से कट रहा? दो से कट रहा, एक से तो कटवे करेगा और अपने आप से कटेगा। तो देखिए इसमें तीन कंडीशन कौन कौन? हम बोल रहे हैं कि एक से कटना चाहिए और स्वयं अपने आप से, लेकिन ये एक से और अपने आप से कटते के अलावा एक दो से भी कट रहा, यानी चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर? तो क्या एक तो अभाज्य संख्या होना चाहिए? हाँ। दो तो होना चाहिए? हाँ। तीन तो होना चाहिए? हाँ। लेकिन कदापि नहीं, ऐसा नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है मेरे दोस्त। यहीं पे मिस किया है टोटल बुक। एनसीईआरटी भी देखिए ना बुक, लेकिन एक ही एनसीईआरटी की शायद कोई बुक में देखे तो वो लिख दिया है कि ये जो रूल है ना बाबू, एक संख्या जो एक से बड़ी हो, वो वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, उस संख्या में एक कंडीशन लागू करना है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अर्थात अब जो निकल के आया ना परिभाषा, वो देखिए हम क्या बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या। अब जब कोई पूछे ना, तो अब बोलना है कि वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, और उसके बाद एक कंडीशन लगाना है कि एक और स्वयं से कटे। तब देखिए कौन कौन हो जाएगा, तब हमारा संख्या बन जाएगा मेरे दोस्त दो, एक खत्म, एक से बड़ा होना चाहिए, तो दो, तीन, चार नहीं होगा, वो दो से भी कट रहा, पांच, छह नहीं होगा, ये तीन से भी कट रहा, दो से भी कट रहा, सात, आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, वो तीन से भी कट रहा। हमको दो ही कंडीशन, अपने आप से और एक से। तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा लेते हैं टाइम। ओवन जो है ना, डिजिट ओवन, लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कप्पल देखे ना कप्पल, उसी तरह से ओवन है। ओवन सभी डिजिट के साथ रहता है मेरे दोस्त, सभी डिजिट के साथ ओवन रहता है। तो वन छिप गया, ओवन के मैटर हटाइए, और जो डिजिट अपने आप है वो तो बर्बाद हो ही सकता है, वो कट ही सकता है। तो इसका कहने का मतलब है ना कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटेगा वो एक से कटेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक हमेशा सभी संख्या के साथ रहता है। तो देखिए दो है, एक से कटेगा तो ये अपने आप से भी कटेगा, तीन है एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, पांच है अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा, सात है अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा। लेकिन नौ नहीं है बाबू, नौ तीन से भी कट रहा, लेकिन हमको सिर्फ अपने आप से काटना है। तो नौ नहीं, 10 भी नहीं, 11, तो 12 भी नहीं, 13, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, ऐसी डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे प्राइम अभाज्य संख्या निकालते हैं। और इसी से पूछ देगा कि 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें, तो आपको कहाँ जाएंगे? स्टैटिक्स, वहाँ पढ़े जाएंगे, तो वहाँ माध्य माध्यिका में हम बताएंगे। तो यहाँ सीख लेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, क्योंकि वर्ड में दे देगा, फट से निकाल के बता देंगे। अब देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है? तो बस इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, वो वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अतिरिक्त दूसरा से कट जाए। समझ गए? अर्थात ये हो गया भाइयों भाई का झगड़ा। मैंने भाई बोलता ना कि तुम मुझसे नहीं बोलते हो तो हम तुम्हारा दुश्मन से बोलेंगे, वही बात है। भाज्य संख्या करा कि हम अपने आप से कटेंगे और सिर्फ एक से। ये कहता का है, हम जो तुम कट रहा उससे हम हट के कटेंगे। अर्थात एक और स्वयं को अतिरिक्त, माने ये दोनों के छोड़कर जो कटे ना, वो संख्या क्या कहलाएगा? तो वो संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या। तो इसमें भी कंडीशन जो एक से कुछ होना चाहिए, बड़ा। तो देखिए दो होगा दोस्त, दो होगा भाज्य संख्या, बताइएगा। तो एग्जाम्पल में दो नहीं होगा, क्योंकि दो है क्या? अभाज्य संख्या। तो दो नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, तो चार हो जाएगा ना? हाँ चार होगा।
5 नहीं होगा 6 होगा, 7 नहीं होगा 8 होगा, 8 9 हो जाएगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ये हुआ क्या तो भाज्य संख्या। तो देखिए ये दोनों ना आप इतना अच्छे से समझ जाइए ना कि में आ जाए ना ऑब्जेक्टिव तो छूटना ना चाहिए। तो अब देखिए भाज्य और अभाज्य मैंने अच्छी तरीक़ा से समझा दिया। अब थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे ना वो डिजिट पर करेंगे कि अब हम ये जितना भी जो जितना पढ़े ना ये सब 1 डिजिट पढ़े। कौन है प्रकृत संख्या, कौन, सब 1 डिजिट है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 2 डिजिट बनना। वो 2 डिजिट क्या है 10, फिर 3 डिजिट बनेगा 100, फिर 4 डिजिट बनेगा 1000। तो इस तरीक़ा से बनते जाती है मेरे दोस्त। तो हमारा जो एंट्रेंस में ना है वो 2 डिजिट तक ही क्वेश्चन आती है। 3 डिजिट की अगर आता है तो देख लीजिए हम आपको एक बात बताते हैं, वो भी बता सकते हैं, लेकिन देखिए ओवर सिलेबस नहीं जाना है। पहला बात हम बोले हैं स्मार्ट वर्क करना है, और 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि आप उसमें उलझिए, तो उसमें उलझना नहीं है। तो हम चलिए थोड़ा डिजिट पर अब चर्चा करते हैं, 2 अंकों की डिजिट पे। तो 2 अंकों की डिजिट पे देखिए एकदम तुरंत समय को बर्बाद ना करते हुए 2 अंकों की डिजिट। तो 2 अंकों की डिजिट अभी मैंने बोला कि जब 2 अंक से बनेगा ना, ये सब सिंगल अंक था, जब 2 अंक से बनेगा ना तो 2 अंकों की डिजिट हो गया, और क्या, कुछ नहीं। तो 2 अंकों में क्या क्या आ जाएगा, दहाई संख्या, इकाई संख्या, इकाई संख्या, दहाई संख्या। तो देखिए अगर हम सिंपल बोल देना कि ये 12 लिख दिए, क्लियर, 12। हम 2 डिजिट का बता रहे हैं, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। चलिए तो 2 अंकों की संख्या समझा रहे हैं। तो देखिए हमें 12 लिख दिए, तो आप आराम से बोल दीजिएगा कि सर 2 जो है ना ये इकाई अंक है, और क्या है ये दहाई अंक। इसी के बोले जरा ठीक से लिखे तो दोस्त, आप बोलिए सर दहाई के मतलब 10 से गुना है इसमें, इकाई के मतलब सर 1 से गुना है। अब इसको करेंगे ना सर तो 10 गुना 1 10, अब प्लस 2 गुना 1 2 बराबर 12। ये संख्या बन गया। कौन सी संख्या कितने से विभाज्य है? कोई ऐसी संख्या दे देगा 1 चाहे 3 111, ठीक, और ये पूछेगा कि ये संख्या कितने से विभाज्य है। तो ये कितने से विभाज्य है ना मेरे दोस्त, तो इसके लिए देखिए अभी तो ये छोटा है तो बता दिए, अगर दे दे इतना 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 जुड़ते रहिए, कितना से विभाज्य है। तो इस प्रकार के जब संख्या बोले ना मेरे दोस्त, तो इसके लिए हम कुछ रूल और पैटर्न बताते हैं। तो विभाज्यता के नियम का मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज जो है ना टोटल जो हमने संख्या सीखा इसको यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद विभाज्यता की एक सेपरेट वीडियो दे देंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।